Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Mark Akram. Once again, welcome to my channel. Today I am going to talk about present perfect continuous tense. तो guys, आज हम बात करेंगे फ़ेल हाल मुकम्मल जारी की. It is used to indicate an action that began in the past and is still going on as. जो हमारे पास टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये टेंस ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं जो गुजरे हुए वक्त में शुरू होकर अभी तक जारी हों, यानी कि अभी तक मुकम्मल ना हुए हों और अभी तक जारी हों. तो उर्दू में हम इस टेंस की पहचान कैसे करते हैं? उर्दू में इस टेंस की पहचान जुमले के आखिर में ता, रहा है, ती, रही है, ते, रहे हैं वगैरह पर ख़त्म होते हैं. याद रखें, जो भी सेंटेंस हमारे पास होगा जिसके लास्ट पे आएगा ते, रहे हैं या ता, रहा है, ती, रही है, वो हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा. तो यूजुअली तौर पे हमने इंग्लिश में रिकॉग्निशन करनी है, तो इंग्लिश में हमारे पास जो है 3 तरह से सेंटेंस होते हैं: पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं. फर्स्ट हम देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस को. तो पॉजिटिव सेंटेंस के हमारे पास जो फार्मूला या फॉर्मेशन है वो ये होती है कि फर्स्ट हमारे पास सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के साथ हैव बीन या हैज़ बीन आता है, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब साथ हम आईएनजी का इजाफा करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट आता है. तो हैव लगाएंगे या हैज़ लगाएंगे, ये चीज़ हमें सब्जेक्ट बताता है. तो हमारे पास सब्जेक्ट जो हैं ये दो तरह के होते हैं, ही, शी, इट सिंगुलर होते हैं, जबकि आई, वी, यू, दे हमारे पास प्लूरल फॉर्म में होते हैं. यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट बात है वो यहाँ पे ये याद रखने की है, अगर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर होगा यानी कि ही, शी, इट होगा तब हम हैज़ का इस्तेमाल करेंगे, और अगर हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है, आई, वी, यू, दे है, तब हम हैव लगाएंगे, यानी हैव बीन तब हम इस्तेमाल करेंगे. अब एग्जांपल से हम समझते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कि आई हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग. अब यहाँ पे देखें हमने हैव बीन का इस्तेमाल किया. अब हैव बीन हमने क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि हमारे पास जो सब्जेक्ट था वो हमारे पास प्लूरल था, यानी कि आई हमारे पास यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में था, तो इसलिए हमने यहाँ पे हैव बीन का इस्तेमाल किया. तो जैसे कि कह रहा है कि आई हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूँ. सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास आई हैव बीन सिंगिंग. अब यहाँ पे भी हमने हैव बीन लगाया क्योंकि हमारे पास आई जो था ये प्लूरल सब्जेक्ट था, दैट्स वाई हमने हैव बीन का इस्तेमाल किया यहाँ पे. और थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास ही हैज़ बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग. अब यहाँ पे देखें हमने हैज़ बीन लगाया क्योंकि शी जो था ये हमारे पास ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, दैट्स वाई हमने यहाँ पे हैज़ बीन का इस्तेमाल किया. अब हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ. नेगेटिव सेंटेंस में हमारे पास जो फॉर्मेशन या फार्मूला है वो ये है कि सब्जेक्ट आता है फर्स्ट पे, सब्जेक्ट के बाद हम हैज़ बीन या हैव बीन लगाते हैं, और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे ये है कि नॉट हम इस्तेमाल करते हैं. नई चीज़ यहाँ पे नॉट है, नॉट क्योंकि नेगेटिव की पहचान है, और प्लस हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब साथ आईएनजी का इजाफा होगा, प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा. तो एग्जांपल हम देखते हैं. इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि सुबह से बारिश नहीं हो रही है. अब यहाँ पे देखें हमने इट जो है इट के साथ हमने हैज़ लगाया क्योंकि इट जो है यहाँ पे हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट था, दैट्स वाई हमने इसके साथ हैज़ का इजाफा किया. सेकंड एग्जांपल है हमारे पास आई हैव नॉट बीन डूइंग दिस वर्क. यहाँ पे अब हमने हैव का इस्तेमाल किया क्योंकि हमारे पास जो सब्जेक्ट है आई ये हमारे पास प्लूरल है, इसलिए हमने यहाँ पे हैव नॉट बीन का इस्तेमाल किया. थर्ड एग्जांपल हमारे पास ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 years. अब यहाँ पे देखें हमने हैज़ का इस्तेमाल किया, तो हैज़ यहाँ पे हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जो हमारे पास सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे सिंगुलर है, तो जब भी हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम उसके साथ हैज़ का इस्तेमाल करेंगे. अगर हमारे पास जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल होगा तो हम उसके साथ हैव बीन यानी कि हैव बीन नॉट का इस्तेमाल करेंगे, हैव नॉट बीन का. अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ. इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं सवालिया जुमले को. फॉर्मेशन इसकी क्या है? हैव, हैज़. अब यहाँ पे जो हैज़ और हैव हम सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल करते थे, जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हैज़ और हैव जो हैं ये हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल होंगे, प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस बीन, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब साथ हम आईएनजी का इजाफा करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, और लास्ट पे जो है हमारे पास इंट्रोगेटिव का साइन आएगा. फॉर एग्जाम्पल क्या है? हैव यू बीन टेकिंग एक्सरसाइज सिंस मॉर्निंग. अब यहाँ पे देखें हमने हैव का इस्तेमाल किया फर्स्ट पे क्योंकि इंट्रोगेटिव के अंदर हम सब्जेक्ट से पहले इसका इस्तेमाल करते हैं. अब यहाँ पे देखें यू जो है ये हमारे पास सिंगुलर है, प्लूरल है, जिसकी वजह से हमने इसके साथ हैव का इस्तेमाल किया. सेकंड एग्जांपल हमारे पास हैज़ बीन स्लीपिंग 2 hours
लास्ट पे देखिए इंट्रोगेटिव का हमने यहाँ पे साइन डाला है। और लास्ट एग्जांपल हमारे पास हैज़ शी बीन सिंगिंग, यानी क्या वो गा रही है। अब यहाँ पे देखें हमने शी जो था हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट था, दैट्स वाई हमने इसके साथ हैज़ का इस्तेमाल किया। और हैज़ सब्जेक्ट से यहाँ पे पहले इस्तेमाल हुआ है क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर हम हैज़ को और हैव को सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल करते हैं और ये हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। ये थी हमारी आज की वीडियो इसके अंदर हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को देखा। तो इससे पहले हमने प्रेजेंट टेंस की तीनों जो टाइप्स थी वो देख ली थी और आज हमने चौथी टाइप्स थी प्रेजेंट टेंस की देख ली है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह पास्ट टेंस पे जाएंगे। तो यहाँ से भी आपको किसी चीज़ की समझ नहीं हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।